पढ़े तो रूहुल कुद्स हमें सारे माहौल में छाया हुआ दिखाई देता है। ओके, रूहुल कुद्स खुदा का मुकद्दस सांस है। रूहुल कुद्स खुदा का क्या है? मुकद्दस सांस है। और खुदा का मुकद्दस सांस जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये अल किताब, बुजुर्ग किताब, किताबों पर किताब, किताब मुकद्दस, इसमें खुदा का सांस पाया जाता है। रूहुल कुद्स की हुजूरी है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस का अगर कोई मुसन्निफ है, कोई बाइबल मुकद्दस को लिखवाने वाला है, तो वो कौन है? रूहुल कुद्स है। आमीन। और फिर बाइबल मुकद्दस को समझाने वाला भी, इसके बारे में सिखाने वाला भी कौन है? रूहुल कुद्स। आपको मैं एक मिसाल दूं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनकी बड़ी आला किताबें लिखी हुई है जो पढ़ाई जाती है। ये ठीक है, लेकिन उसका राइटर कहीं और है जिसने इसको लिखा, और उसको पढ़ाने वाला टीचर क्लास में कोई और है। ठीक है, लेकिन वाहिद किताब इस दुनिया में बाइबल मुकद्दस है जिसका लिखवाने वाला भी रूहुल कुद्स है, और इसको समझाने वाला, इसके बारे में सिखाने वाला, इसके बारे में टीच करने वाला टीचर भी रूहुल कुद्स है। हालेलुया, हालेलुया। सो रूहुल कुद्स के बारे में मुसलसल मुनादी की गई है। योएल की किताब पढ़े, योएल की किताब में रूहुल कुद्स के बारे में मुनादी की गई, और योएल नबी को इस्तेमाल किया, और उसने आखिरी दिनों के लिए जब पेशन गोई की तो उसने क्या कहा था? हर फर्दे बशर पर खुदा क्या करेगा? अपना रूह नाजिल करेगा। और आगे, हाँ, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। किसके बायस? रूहुल कुद्स के बायस। तुम्हारे जवान किथे ने? जड़े जड़े जवान ने हाथ खड़ा रहो, जड़े जड़े जवान ने। मैं भी जवान ही आया, भाई विलियम भी हो गया जवान। जवाना नु वेख के फिर जवान हो जाते। हालेलुया, जवान है। आमीन। हाँ, जवान क्या क्या देखेंगे? हाँ, और बूढ़े रोया देखेंगे, और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। लेकिन किसके बायस आए ख्वाब? रूहुल कुद्स दे नाल जे रूहानी मदे होर ही कोई सानू आखो ख्वाब आया, लिखिया नहीं रूहुल कुद्स नाज़िल होगा ख्वाब देखे ते ख्वाब आई सी क्यों मिठी देख नहीं दी हाले तक। नहीं 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 नहीं, ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ये मुनादी की बात हो रही है, प्रचार की। आमीन। हाँ, खुदा यीशु के नाम को जलाल देने की बात यहां हो रही है। सो योएल ने मुनादी की है। फिर यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा देने के वक्त उससे पहले ये ऐलान करना शुरू किया था, क्या? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें तौबा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए क्या करता हूं? पानी से बपतिस्मा देता हूं। मुनादी है रूहुल कुद्स की। लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो क्या करेगा? वो तुम्हें, हाँ,
कुद्स और आज से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। आमीन। लिहाजा रूहुल कुद्स के लिए मुनादी जरूरी है और रूहुल कुद्स को समझना। फिर यीशु ने आज खुद इसकी मुनादी की है। आप कहा है क्या? ये तो पढ़ लिया। एक और बात भी, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लेकिन हाँ हाँ हाँ, आसमानी बाप अपने मांगने वालों को, अब ये मालूम नहीं है कि कौन है जो अभी तक रूहुल कुद्स से मामूर नहीं हुए या रूहुल कुद्स के बपतिस्मा का रूहानी एक्सपीरियंस अभी तक उनको नहीं हो चुका, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी तालीम नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है या ये खास लोगों को है जो स्टेज पर होते हैं, जो पादरी साहबान हैं, या रूहुल कुद्स के बपतिस्मों का दौर खत्म हो गया है। बाज ये भी प्रीच करते हैं कि वो सिर्फ उन शागिर्दों के लिए था, लेकिन शागिर्द ये मुनादी कर रहे हैं ये उन पर ये वादा पूरा हो गया। उन्होंने ये कहा ये वादा हम नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा ये वादा हम और हमारी औलाद से, उन पर पूरा हो गया है। उन्होंने इस वादे को आगे ट्रांसफर किया है। उन्होंने ये कहा कि जितने लोग सुनने वाले वहां इकट्ठे थे उनको कहा कि ये वादा तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से, आमीन, ये सब के लिए है। इसलिए ये अफसोसनाक होगा जो लोग रूहुल कुद्स में सर्द महर हैं, ठंडे पड़े हुए हैं और वो इसकी जरूरत को जरूरी नहीं समझते। ये अफसोसनाक होगा क्योंकि मसीह की तालीम में इस पर जोर है। बाइबल मुकद्दस में इस पर तालीम दी गई है। आमीन। और फिर हर दौर में रूहुल कुद्स काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएशन के वक्त से लेकर, पैदाइश की किताब से, वहां से लेकर कलीसिया के उठाए जाने तक, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब के पहले सफे से लेकर बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब के आखिरी सफे तक रूहुल कुद्स ही रूहुल कुद्स है। आमीन। इसलिए रूहुल कुद्स के बारे में कभी भी सर्द महर ना हो और इसके लिए लापरवाह ना हो। आपको रोजों के साथ खुदा उनके हुजूर ठहरना पड़े तो ठहरे, रोजे रखे और दुआ में इसको जरूरी समझे कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हमें लेना है। आमीन। आमीन आखो। हाँ, कटवाया है। आमीन। ऐसा होना जरूरी है और ऐसा ही हो। आमीन। फिर मैंने पहले ही जिक्र किया पतरस का। पतरस ने इस पर मुनादी की जब हजार लोग, बड़ी भीड़ उसके सामने थी, तो रूहुल कुद्स ने बब्बर शेर की तरह पतरस को इस्तेमाल किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब में, सादिक कैसे है? वाह, सादिक कैसे है? शेर बब्बर की मानिंद दलेर है। रूहुल कुद्स आपको बब्बर शेर बना देता है। हालेलुया। पतरस जज्बाती जरूर था लेकिन बुज़दिल भी था।